हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग इस्लाम धर्म से रिलेटेड पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, जो आपको क्लास 12 हो, इनके अलावा कंपटीशन में है तो वहां से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। इससे हम क्या करेंगे, आज इस्लाम धर्म को पढ़ाएंगे। इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो सब धर्म है उनसे मेनली जो पॉइंट पूछा जाता है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनके अलावा जो है ना कुछ बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उनको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंटों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करेंगे इस्लाम धर्म। इनसे आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ना, यहाँ से जितने भी पॉइंट पूछा जाएगा ये याद रखिएगा, बाहर नहीं रहेगा। समझे ना, कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे बाहर नहीं रहेगा इस्लाम धर्म से रिलेटेड। तो सारा पॉइंट को हम लोग क्या किए हैं, एक करके लिखने की कोशिश की है। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, इस्लाम धर्म। अगर बात करेंगे इस्लाम धर्म का संस्थापक, देखिए इस्लाम धर्म का संस्थापक जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, यानी हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का संस्थापक माना गया है। देखिए इससे पहले भी 1,24,000 मतलब नबी आ चुके थे, लेकिन उनके ज़माने में जो इस्लाम धर्म जो तेज़ी गति से फैलना था लेकिन नहीं फैल पाया। समझे नहीं, याद रखेगा। लेकिन क्या हुआ, इस्लाम धर्म का जो संस्थापक मेनली माना जाता है तो आपको हज़रत मोहम्मद साहब का ही टिक लगाना है। यहाँ आदम भी रहेंगे, समझे, याद रखेगा। लेकिन उनके ज़माने में इतना नहीं विस्तृत हुआ था, लेकिन मोहम्मद साहब जब इस धरती पर आए तब इस्लाम धर्म जो तेज़ी से विस्तार होना शुरू हो गया, इसी वजह से इसको संस्थापक माना गया है। देखिए अगर बात करेंगे मोहम्मद साहब का, अब हम लोग डिटेल ही आपको पूछा जाएगा। देखिए मोहम्मद साहब का अगर जन्म बात करेंगे 570 ईस्वी को मक्का में एक कुरैश कबीला में हुआ था। कौन सा कबीला में? कुरैश कबीला में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगला है पिता अब्दुल्ला। कौन है पिता? पिता अब्दुल्ला है। उसी तरह माता जो है उनका मोहम्मद साहब का अमीना नाम है, माता अमीना हो गया। अगला है चाचा, है ना, चाचा अबू तालिब, जो मोहम्मद साहब का पालन पोषण किए थे। और याद रखिएगा अबू तालिब उनके चाचा हैं, मोहम्मद साहब के क्या किए थे, पालन पोषण किए थे। पत्नी अगर बात करेंगे, पत्नी कौन है? खदीजा, और एक विधवा महिला थी। समझे, याद रखिएगा, विधवा महिला से उनका क्या हुआ, निकाह यानी शादी हुआ था मोहम्मद साहब का। पुत्री देखिएगा, पुत्री उनका है फातिमा। सुने हो ना, फातिमा। दामाद है हज़रत अली, यानी मोहम्मद साहब के जो दामाद थे ना उनका नाम है हज़रत अली। अगला है कि मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति गारे हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी को मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो 610 ईस्वी को गारे हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर। अगला है कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब क्या हुआ था, मक्का से मदीना चले गए थे। समझे, याद रखिएगा। तो 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए और मदीना में ही वहीं पर बसे। अगला है क्या चीज़, इस्लाम धर्म का अगर बात करेंगे पवित्र ग्रंथ है, जैसे हर धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिस तरह सनातन धर्म का रामायण है ना, उसी तरह इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान। याद रखिए, कुरान का जो मानी होता है ना, बार बार पढ़ी जाने वाले पुस्तक, उसी को हम लोग बोलते हैं कुरान। अगला है कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी ना, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था और वहीं मदीना में ही क्या किया गया था, मोहम्मद साहब को दफना दिया गया था। क्लियर है ना। चलिए आगे आइए। अगला है क्या कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, इस्लाम धर्म दो भाग में बट गया। एक का नाम रखा सुन्नी और एक का नाम रखा शिया मुसलमान। जिस तरह देखे होंगे कि जैन धर्म में भी क्या हुआ कि कई भाग में बटे जैन धर्म का संस्थापक का मरने के बाद, समझे ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म दो भाग में बटा। एक का नाम रखा सुन्नी और एक का नाम रखा शिया। देखिए सुन्नी मुसलमान उसे कहते हैं जो मोहम्मद साहब के शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, शिक्षाओं पर क्या करते हैं, आगे उसी की शिक्षा को लेकर क्या आगे बढ़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सुन्नी मुसलमान। यहाँ लिखा हुआ है सुन्नी मुसलमान उसे कहा जाता है जो मोहम्मद साहब के शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं ना, उसी को हम लोग सुन्नी मुसलमान बोलते हैं।
एक है शिया मुसलमान। देखिए शिया मुसलमान उसे कहा गया है जो हज़रत अली, समझे, याद रखिएगा, हज़रत अली की शिक्षाओं पर जो विश्वास करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोले हैं, शिया मुसलमान बोलते हैं। हज़रत किसके, हज़रत अली के शिक्षाओं पर जो विश्वास करते हैं ना, उसी को हम लोग शिया मुसलमान बोलते हैं। भारत में जो दुनिया में शिया मुसलमानों की अगर आबादी देखेंगे मात्र 15% है, बाकी शेष जो ना शिया मुसलमान के अधिकतर इसकी यानी आबादी है। क्लियर हो गया। अब अगला ये देखिए, हज़रत अली की हत्या यहाँ दिया गया है कि हज़रत अली की हत्या 661 ईस्वी में किया गया था, जबकि उनके एक पुत्र है, अली के पुत्र जो है ना, यह याद रखें, यानी अली के पुत्र हज़रत हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी ईरान में पड़ता है नामक स्थान पर कर दिया गया था। आपको मालूम होगा करबला का वाक़या, वहीं पर क्या हुआ था, हज़रत हुसैन साहब की 680 ईस्वी को हत्या कर दी गई थी, जबकि अली की हत्या जो हज़रत अली साहब की हत्या जो हुई थी 661 ईस्वी को। ये सब पॉइंट आपको मेनली याद रखना, जहाँ से आपको परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। अगला है कि पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी थे ना, यानी मोहम्मद साहब के बाद जो आए ना उत्तराधिकारी, वो क्या कहलाए, खलीफा कहलाए थे। ये याद रखेगा, यही दिया हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अगला पॉइंट है इस्लाम में खलीफा का पद। अच्छा, इस्लाम में जो खलीफा का पद जो था ना, वो 1924 ईस्वी तक चला था, यानी 1924 तक रहा था। लेकिन तुर्की के शासक मुस्तफ़ा गुलाम पाशा नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, लंबे समय से चले आ रहे खलीफा के पद को 1924 ईस्वी को क्या किया था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार प्रश्न देगा कि इस्लाम में खलीफा के पद को कब समाप्त किया गया, तो इस्लाम में खलीफा के पद को 1924 ईस्वी को समाप्त किया गया था। समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब के जो जीवन चरित्रों को जो लिखने वाले जो पहला व्यक्ति थे ना, इनका नाम है इब्न इशाक, यानी मोहम्मद साहब के हालात ज़िंदगी पर जो रोशनी डाला था, तो वो व्यक्ति है, इसका नाम है इब्न इशाक नामक एक व्यक्ति है, जिन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को लिखा था। अगला है मोहम्मद साहब के जन्म के शुभ अवसर पर, जैसे मोहम्मद साहब के जन्म के शुभ अवसर पर जो हुआ, कुछ इस्लामिक लोगों ने क्या किया, उनके दिन पर क्या हुआ, ईद ए मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है। तो प्रश्न देगा कि इस्लाम यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु को जन्म के दिन के शुभ अवसर पर कौन से त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद ए मिलादुन नबी वही त्यौहार क्या करता है, मनाया जाता है। अगला है इस्लाम धर्म से रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है कि प्रथम जो नबी थे यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको मालूम होगा इस्लाम का प्रथम नबी बन करके इस दुनिया में आए थे। तो प्रथम नबी आदम साहब थे, अंतिम नबी मोहम्मद साहब थे। याद रखिए, इस्लाम में 1,24,000 नबी आए थे, लेकिन उन नबियों में सबसे आला और अव्वल अफजल जो नबी थे वो है मोहम्मद साहब, और इनके बाद मरने के पश्चात नबी का दौर को समाप्त कर दिया गया, ये याद रखिएगा। तो कुरान जो है ना, अब अगला देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ कुरान का प्रथम सूरह इकरा है। देखिए, जब वो कुरान को नाजिल किया गया था अल्लाह तबारक व तआला के द्वारा, तो याद रखिएगा पहला जो सूरह नाजिल किया गया था इसका नाम था इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़। याद रखिएगा, पहले इस्लाम को पढ़ने के लिए फोकस किया गया, लेकिन आज एजुकेशन या शिक्षाओं में कौन कम नीचे चले गया, इस्लाम ही नीचे चले जा रहा है। समझे, याद रखिएगा। तो लेकिन जिन्होंने पहला पढ़ने के लिए बात कहा गया, लेकिन आज वही इल्म एजुकेशन से पीछे चले जा रहे हैं। अगला देखिए, कुरान शरीफ में आयत, देखिए 6,666 आयतें हैं कुरान शरीफ में। कितने आयतें हैं, तो 6,666 आयतें हैं। अगला है 114 अध्याय में कुरान शरीफ बटा हुआ। कितने अध्यायों में, 114 अध्याय में कुरान शरीफ बटा हुआ है। सबसे बड़ी सूरह जो है ना कुरान शरीफ का, इसका नाम है अल बकरा, जिसमें 286 आयत हो गया। इसी तरह सबसे छोटी सूरह जो है ना अल कौसर है, इसमें मात्र 3 ही आयत हैं, है ना, ये याद रखिए। इसमें 286 और इसमें 3 आयत हैं मात्र। देखिए, अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए पहली बार कुरान को पैगंबर हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया था। किनके जरिए पर, याद रखिएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दूत थे, समझे ना, ये याद रखिएगा। वही क्या हुआ, अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए पहली बार कुरान को जो क्या है पैगंबर मोहम्मद साहब पर नाजिल किए। अगला है कुरान जो ना को
23 सालों में रमज़ान के महीने में क्या हुआ, अवतरित हुआ। क्वेश्चन देगा कि कुरान शरीफ को किस महीने में अवतरित किया गया था, नाजिल किया गया था, तो याद रखिएगा यानी रमज़ान के महीने थे, लगभग 23 साल लग गया था ये याद रखिएगा कुरान शरीफ को नाजिल होने में। इस्लाम धर्म के 4 मशहूर खलीफा, देखिए इस्लाम में कितने हैं, 4 मशहूर खलीफा है, जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन कौन सा मशहूर पैगंबर खलीफा है। उनका नाम है हज़रत अबू बकर, एक का नाम है हज़रत उमर, और एक का नाम है हज़रत उस्मान गनी, और एक का नाम है हज़रत अली। यानी इस्लाम धर्म में कितने मशहूर खलीफा है, 4 मशहूर खलीफा है, जिसका नाम है यहाँ दिया हुआ हज़रत अबू बकर, एक का नाम है हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली। ये इस्लाम के 4 मशहूर खलीफों में एक है। अच्छा, इसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कुल पैगंबर जो है ना 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अब देखिए इस्लाम में कुल 5 स्तंभ हैं, पिलर है, जिसको आपको मानना अति आवश्यक है। अगर इनको नहीं मानते हैं तो इस्लाम से आप क्या कर सकते हैं, हद दूर यानी करार दिया जाएगा। यानी इस्लाम में रहना है तो इसमें क्या होता है, 5 स्तंभों को आपको मानना होगा, ये याद रखिएगा। पहला स्तंभ है कलीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं शहादा बोलते हैं। एक है क्या है, नमाज। इस्लाम के जो सब यानी फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ है, नमाज भी है। इनके अलावा रोज़ा है, इनके अलावा ज़कात है, इनके अलावा हज है। देखिए हज में यहाँ पर क्या क्या है, थोड़ा कई किताबों में ये लिखा हुआ है, जिनकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है ना, वही आप हज यानी जाइए, समझे ना। अगर जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो वो क्या करेगा, हज तो उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये पांचों में क्या जो स्तंभ बनाया गया है, ये 5 फ़र्ज़ हैं। लेकिन यही हज में जो है ना, कहा था आर्थिक स्थिति, अगर आपके खाने पीने से अधिक रुपया हो रहा तो आप क्या कीजिए, हज कीजिए, समझे ना, ये याद रखें। नहीं तो कोई आदमी फ़कीर है, खाने पीने का नहीं है, तो वह हज करने में आपको लगभग लाखों लाख रुपया लग जाता, तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस्लाम धर्म से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं अगर प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बाकी आज हम यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाकी इश्क के शॉट लीजिएगा।